Hey everybody, welcome to our UGC NET JRF series. This is Priya and आज हम डिस्कस करेंगे UGC NET पेपर 1 यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. आई हैव स्कोर्ड 99.48 परसेंटाइल इन UGC NET JRF एंड मैंने भी इन्हीं टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस किया था. ओके, यूनिट 9 एक बहुत ही लेंथी यूनिट है. इसका कंटेंट बहुत ज्यादा है और इससे हर साल नए क्वेश्चंस बनते हैं. तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि हम इस यूनिट से सब कुछ कवर कर पाए. तो अब इसका अप्रोच क्या रहना चाहिए? तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप ये जो टॉपिक्स मैंने लिखे हैं वो इस वीडियो में मैं आपको इसके डिटेल में आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी कि इन टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस आते हैं. तो आपको उस तरीके से प्रिपरेशन करना है और पीवाईक्यूज जो कि 2020 से लेकर अभी तक के पीवाईक्यूज आपको इन डेप्थ सॉल्व करने हैं. ठीक है, तो यू आर गुड टू गो. सी, कोई भी एग्जाम है जो नेशनल लेवल की या कोई भी एग्जाम, वो आपको क्लियर करने के लिए दो चीजें आपकी सॉर्ट होनी चाहिए. पहला प्रिपरेशन एंड दूसरा माइंडसेट. सो इस टॉपिक से आपका ये माइंडसेट रहना चाहिए कि 5 क्वेश्चंस है अप्रोक्सीमेटली, तो उनमें से आउट ऑफ 3 आपको सही करने हैं. ठीक है, डोंट टारगेट फॉर 5 क्वेश्चंस. ठीक है, टारगेट के 3 क्वेश्चंस अगर सही हो रहे हैं तो यू आर गुड टू गो. तो अगर आप ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एग्जाम पेपर में आपका अगर कोई डिफरेंट क्वेश्चंस बनते हैं या अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बन पा रहे हैं तो आपको डीमोटिवेशन नहीं आएगा. आप अपना ऑलरेडी क्लियर रखो कि ओके 3 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो आई एम गुड. ठीक है, तो इससे इससे आपको एक बहुत ज़्यादा मोटिवेशन और अच्छा पॉजिटिविटी आपको आएगी पढ़ते टाइम. ठीक है, ओके, लेट्स बिगिन. फर्स्ट टॉपिक है SDGs एंड MDGs. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आपको ये जो गोल्स है वो सीक्वेंस में याद होने चाहिए. अगर आपको कोई नींद से भी उठा के पूछ रहा है तो आपको ये गोल्स आने ही चाहिए, क्योंकि अगर आपने इसे ढंग से याद कर लिया तो आपके 2 मार्क्स पक्के. ठीक है, अब कैसे क्वेश्चंस आते हैं तो मैच द फॉलोइंग में आते हैं. सीक्वेंस में अरेंज करना है आपको ये गोल्स. देन आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा गोल SDG MDG नहीं है. आपको पता होना चाहिए गोल्स, टारगेट्स, कितने टारगेट्स हैं, कितने पब्लिकेशंस हैं, कौन से कंट्रीज स्टेट्स हैं जो जिन्होंने ये गोल अचीव किए हैं या जो गोल में अचीव करने में टॉप पे है. ठीक है, देन नेक्स्ट है पोल्यूशन. अगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. टाइप्स ऑफ पोल्यूशन के बारे में आपको पता होना चाहिए. कौन सा पोल्यूशन के कौन से पोल्यूटेंट्स हैं और उनके सोर्सेज क्या क्या है, कौन सी डिजीजेज इनसे हो रही है और उनको कैसे हम लोग क्या मेजर्स ले सकते हैं कि ये पोल्यूशन कम कर सके. ठीक है, ये कॉमन टॉपिक्स है, आपको ये हर टाइप के पोल्यूशन के बारे में पता होना चाहिए. ओके, फर्स्ट है एयर पोल्यूशन. अब इसमें क्या है, AQI, एयर क्वालिटी इंडेक्स. इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं. आपको पता होना चाहिए कौन से पोल्यूटेंट्स AQI में इंक्लूडेड हैं और कौन से कलर्स हैं फॉर इंडिकेशंस. ठीक है, देन है वाटर पोल्यूशन. ओके, वाटर फिल्टरेशन पे इसे क्वेश्चंस आते हैं, जिससे क्या स्टेप्स स्टेप्स आती है वाटर फिल्टरेशन की. ठीक है, देन क्वेश्चंस आते हैं यूट्रॉफिक लेक्स के बारे में, यूट्रॉफिकेशन और बायो मैग्निफिकेशन, बायो एक्यूमुलेशन क्या है. ठीक है, आपको ऐसे स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चन आएंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट, मतलब आइडेंटिफाई करिए कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, या कौन से इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स है. ठीक है, तो इससे ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए, बहुत ही डिटेल में पता होना चाहिए. ठीक है, देन है सॉइल पोल्यूशन, टाइप्स ऑफ सॉइल. फिर मैंने आपको बताया कि डिजीजेज, पोल्यूटेंट्स क्या है, सोर्सेज क्या, कैसे कम्बैट कर सकते हैं हमको, हाउ कैन वी ट्रीट कि कौन सा ये पोल्यूशन को हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है नॉइज पोल्यूशन. अगेन इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से डेसिबल्स तक एक्सेप्टेबल है नॉइज, और अगर इससे ऊपर गया तो पोल्यूशन है. ठीक है, ओके, वाटर पोल्यूशन में कैसा क्वेश्चन भी आता है, जैसे pH लेवल पे क्वेश्चन आता है, एसिडिक बेस, इससे क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा रहे हैं. तो आपको DDT पे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपको इस तरीके से ये पूरा टॉपिक अप्रोच करना है. ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग. एयर पोल्यूशन का नाम आता है ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन और ओजोन डिप्लीशन हम कैसे बोल सकते हैं. ग्लोबल वार्मिंग तो कौन सी केसेस का कितना ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है. ठीक है, कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज है, कहाँ से उनका सोर्सेज क्या क्या है. ठीक है, ऐसे पता होना चाहिए. देन ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि स्टेटमेंट में बहुत क्वेश्चन आते हैं इसके. आपको ऐसा पूछा जाएगा कि इंडोर आउटडोर दोनों से ये गैसेस पास हो रही है, निकल रही है. ठीक है, तो कौन सा ज्यादा हार्मफुल है, जो इंडोर से आ रही है वो या जो आउटडोर से आ रही है वो. तो इस तरीके से स्टेटमेंट वो फॉर्म करेंगे और आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या नहीं. तो उसके लिए आपको ये बेस से पता होना चाहिए, क्योंकि ऊपर ऊपर से अगर आप पढ़ोगे तो ये आपसे नहीं बन पाएंगे क्वेश्चंस. नेक्स्ट है
एसिड रेन, ठीक है। कौन सी गैसेस है जो एसिड रेन आपको मतलब जो जो रिजल्ट करती है एसिड रेन फॉर्मेशन, एसिड रेन में फॉर्म कर, कौन सी ऐसी गैसेस हैं जिनसे एसिड रेन होने के बहुत ज़्यादा, जिससे एसिड रेन होती है, ठीक है। एक्टिविटीज एंड सोर्सेज, ओके, जहाँ से ये गैसेस पास निकलती हैं। देन है स्मॉग टाइप्स, फोटोकेमिकल, इंडस्ट्रियल, इनके और क्या क्या नाम से हैं, ठीक है। देन है डिजीजेज, ओके, कौन सी डिजीजेज हो रही हैं जस्ट बिकॉज की स्मोक बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हमें पता है सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ठीक है। आई इरिटेशन हो रहे हैं, ओजोन डिप्लीशन पे क्वेश्चन आते हैं कि कौन से ठीक है, कौन से जो गैसेज हैं जिनसे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ठीक है। और कौन सी ग्राउंड लेवल ओजोन है, जो अच्छी ओजोन है वो प्रॉब्लम वो खत्म हो रही है, तो क्या क्या हो रहा है, तो इरिटेशन हो रही है, वीजिंग, वो साउंड जो निकलता है हम बोलते टाइम, तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। पूरी यूनिट ही डिजीजेस, पोल्यूटेंट्स, सोर्सेज, इन पे बेस्ड है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता होना चाहिए। देन नेक्स्ट है इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, बायोम, फूड चेन, पिरामिड्स, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए बायोम्स, तो कौन से टाइप्स हैं, जैसे टुंड्रा बायोम्स, ठीक है, टुंड्रा, देन सवाना, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, तो इन सब पे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। देन बायोडाइवर्सिटी, इन सितु, एक्स सितु, हॉटस्पॉट्स क्या है, ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क्स, ठीक है। तो आपको ऐसे ही पता होना चाहिए कि इन सितु किसे कहते हैं, हॉटस्पॉट्स किसे कहते हैं, कितने हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में, ठीक है। देन फूड चेन अगेन, पिरामिड, एनर्जी पिरामिड, इन्वर्टेड कौन सा है, कौन सा मतलब क्या है, एनर्जी पिरामिड क्या है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं। तो ये अच्छा है, पढ़ोगे तो ये आपके जीके, काइंड ऑफ जीके के रिगार्डिंग है, आपको आता है तो इट्स गुड, ठीक है। नेक्स्ट है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। एनर्जी, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। सोलार, न्यूक्लियर, विंड, थर्मल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोलार, न्यूक्लियर, इससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, बहुत ज्यादा, तो आपको ये अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। देन है ओके, हाँ, इसी पे थोड़े करंट अफेयर्स भी आते हैं, आपको पता है ये यूनिट से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। तो कैसे आता है कि नेट जीरो एमिशन टारगेट्स जो हम लोग कंट्रीज मिलती हैं, ठीक है, सी होप होता है, ठीक है। तो टारगेट्स मतलब बनाए जाते हैं। तो अभी नेट जीरो एमिशन टारगेट्स बाय 2070, क्या क्या टारगेट्स हैं इंडिया के बाय 2070 जो उन्हें फुलफिल करना है, ठीक है। देन है कुछ शॉर्ट टर्म टारगेट्स हैं, तो ये इसमें बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं कि क्या क्या अग्रीमेंट्स हुए हैं, क्या क्या टारगेट्स हम लोगों ने फॉर्म किए हैं, ठीक है। गेट इट, ओके। नेक्स्ट है डिजास्टर एंड मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लेटेस्ट में सुनामी पे क्वेश्चन आया है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं इस यूनिट से, इसीलिए ये जो टॉपिक्स हैं आप इन्हीं पे स्टिक करिए, पीवाईक्यूज पे स्टिक करिए, तो आपको एक अप्रोच आपका इजी हो जाएगा आपके लिए ये टॉपिक पर, ये यूनिट पढ़ना, ठीक है। फ्लड, सुनामी, अर्थक्वेक, हरिकेन, ड्रॉट, ये क्यों हो रहे हैं, ठीक है, इसका मिटिगेशन, हम इसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं इन डिजास्टर से, मतलब कि कुछ जैसे फ्लड है तो ये क्या हो रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है पानी का, ठीक है, तो हम इसे कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, तो प्रॉपर डैम्स बनाइए, या कुछ प्रॉपर इंडिकेशन, कुछ ऐसा होना चाहिए कि अगर फ्लड आने वाली है तो हमें पहले से इंडिकेशन मिल रहा है कि ओके फ्लड आने वाली है, ताकि हम प्रिवेंट कर सके उससे, ठीक है। देन लास्ट है इन्वायरमेंट प्रोटोकॉल्स एंड कन्वेंशंस एंड इन्वायरमेंट एक्ट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप कनेक्ट करिए, जैसे कि है ओजोन डिप्लीशन, ठीक है। तो उसके लिए कौन से कन्वेंशंस, कौन से अग्रीमेंट्स बनाए गए, तो जैसे VMK, वियना, मॉन्ट्रियल एंड किगाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उस तरीके से अगर आप इसको कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। कौन से कन्वेंशन, अब इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, ये कब हेल्ड है, कब ये हेल्ड हुआ, और कब साइन हुआ, ठीक है, कहाँ हेल्ड हुआ, कब साइन हुआ, इसके प्रोविजंस क्या है, ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं, कि कौन सा कन्वेंशन, कौन सा अग्रीमेंट ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं, ठीक है। देन सिग्नेटरीज कौन कौन है, इंडिया कब सिग्नेटरी बना इसका, ठीक है। अर्थ समिट, UNFCCC, CBD, UNCCD, VMK, क्योटो, पेरिस, फिर है कॉप, ठीक है, कॉप 26, 27, 28, 29, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। IIS वेरी इंपॉर्टेंट, सोलर अलायंस, सोलर पे जो अभी हो रहा है, मतलब हम लोग अभी बहुत ज़्यादा सोलार एनर्जी पे हमारा हमारा गवर्नमेंट का फोकस है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लेटेस्ट अभी जो चल रहा है उससे बहुत क्वेश्चंस पूछते हैं, तो अभी जो चल रहा है वो आपको पता होना चाहिए कि अभी लेटेस्ट क्या है, गवर्नमेंट के क्या इनिशिएटिव्स है, गवर्नमेंट किस पे फोकस कर रहा है ज़्यादा, तो इससे आपको ईजी हो जाएगा कि आपको एक थोड़ा आइडिया होगा कि ओके इससे क्वेश्चंस आ सकते हैं,
तो आपको आपको न्यूज़ पे थोड़ा अलर्ट रहना है कि क्या क्या न्यूज़ चल रही है लेटेस्ट। ठीक है, दिस इज इट। दिस इज यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट। आई होप आप इसको बैलेंस करके पढ़ो पेपर 1 एंड पेपर 2 को, ताकि आपको JRF क्लियर करने में बहुत ईजी हो। ठीक है, थैंक यू।